नमस्कार। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं हाल ही के एक बहुत ही चर्चित और थोड़े विवादास्पद राजनीतिक घटनाक्रम की। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का प्रदर्शन। एक तरफ जहां इसे बिल्कुल शांतिपूर्ण भूख हड़ताल बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रातों रात हुई पुलिस की कार्रवाई ने सबको चौंका दिया। आज हम बिना किसी पक्षपात के सीधे सोर्स मटेरियल और उनके दावों को डीकोड करेंगे और इस पूरे विवाद की तह तक जाएंगे। चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरे सोर्स मटेरियल को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, जंतर मंतर की भूख हड़ताल। दूसरा, आधी रात का वो पुलिस क्रैकडाउन। तीसरा, प्रदर्शन को काउंटर करने की 5 रणनीतियां। फिर कुछ ऐतिहासिक समानताएं और आखिर में हम बात करेंगे इस आंदोलन के भविष्य की। चलिए तो सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जंतर मंतर की भूख हड़ताल। आखिर इस पूरे प्रदर्शन का ग्राउंड जीरो क्या था? 21 दिन। जी हाँ, सोर्स बताता है कि सोनम वांगचुक के इस शांतिपूर्ण अनशन का ये 21वां दिन था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्लेषण में इसे पूरी तरह से एक गांधीवादी प्रदर्शन कहा गया है। मतलब बिना किसी हिंसा या शोर शराबे के बहुत ही शांति से अपनी मांगें रखी जा रही थी। अब सवाल ये है कि मांगें आखिर थीं क्या? सोर्स के मुताबिक पूरा फोकस 2 चीजों पर था। पहला, सिस्टमैटिक रिफॉर्म, यानी नीट परीक्षा और हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करना। और दूसरा था डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, जिसके तहत मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। सोर्स के अनुसार ये किसी एक इंसान की जिद नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल था। अब आते हैं दूसरे और सबसे नाटकीय हिस्से पर, आधी रात का वो क्रैकडाउन। 18 जुलाई की रात जंतर मंतर पर वास्तव में क्या हुआ था? सोर्स ने इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन दी है और सुनिए, उनके मुताबिक ये कोई रूटीन पुलिस कार्रवाई नहीं थी। रात के करीब 3 बजे पुलिसकर्मियों को संसद के मॉनसून सत्र की ड्रिल का बहाना देकर बुलाया जाता है। फिर उन्हें मंदिर मार्ग स्टेशन ले जाकर असली मिशन समझाया जाता है और फाइनली जंतर मंतर पर सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक रैपिड रिमूवल ऑपरेशन होता है। सोर्स ने तो इसे लिटरली एक कमांडो स्टाइल एक्सट्रैक्शन बता दिया है। और इसी कार्रवाई पर सोर्स का एक बहुत ही तीखा तंज है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्शन। विश्लेषण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आखिर 20 दिन से भूखे एक 59 साल के व्यक्ति को बिना किसी अरेस्ट वारंट या कोर्ट ऑर्डर के ऐसे आधी रात को जबरन क्यों हटाया गया? लेकिन चीजों को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए दूसरा पहलू जानना भी जरूरी है। पुलिस के अपने ऑफिशियल वर्जन के अनुसार वो केवल दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों को मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाना था। हालांकि यहाँ सोर्स एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है कि भाई, कोर्ट ने सिर्फ निगरानी की बात कही थी, उन्हें डिटेन करने या हिरासत में लेने का कोई आदेश नहीं था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, प्रदर्शन रोकने की 5 रणनीतियां। सोर्स का दावा है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बाकायदा एक पूरी प्लेबुक का इस्तेमाल किया गया। इन तरीकों को एक क्रमबद्ध रणनीति की तरह समझाया गया है। मीम वॉर से शुरू होकर मीडिया डिप्लॉयमेंट, फिर असामाजिक तत्व, डॉक्टरों की चेतावनी और अंत में बलपूर्वक हटाना। इन दावों को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि पब्लिक नैरेटिव को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो पहली और दूसरी रणनीति पूरी तरह से डिजिटल और मीडिया के स्तर पर थी। सोर्स के मुताबिक सबसे पहले तो इंटरनेट पर एक मीम वॉर छिड़ा गया ताकि भूख हड़ताल का मजाक बनाया जा सके। फिर मीडिया का इस्तेमाल करके इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों को विवादित बताने की कोशिश की गई। मकसद सिंपल था, मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना। सोर्स दावा करता है कि इसके बाद प्रदर्शन को हिंदू विरोधी या भारत विरोधी रंग देने का भी पूरा प्रयास किया गया। और जब ध्रुवीकरण की ये कोशिश नाकाम रही, तब एक सेमीफाइनल दाव चला गया, डॉक्टरों को भेजकर एक अल्टीमेटम देना कि प्रदर्शनकारी अपनी मर्जी से यहां से चले जाएं। और जब कुछ काम नहीं आया, तो अंत में आती है 5वीं रणनीति। सोर्स ने इसे एक बहुत बड़े वैचारिक टकराव की तरह दिखाया है। एक तरफ है शांतिपूर्ण गांधीवादी प्रदर्शन और दूसरे तरफ आधी रात को पुलिस का वो बल प्रयोग, जिसे सोर्स ने सीधा गोडसे स्टाइल का नाम दे दिया है। ये कंट्रास्ट ही इस पूरे एनालिसिस के केंद्र में है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, ऐतिहासिक समानताएं। वर्तमान स्थिति को समझाने के लिए सोर्स ने इतिहास के कुछ बहुत ही प्रासंगिक पन्ने पलटे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि 1980 हो या 1998, महज प्याज की बढ़ती कीमतों पर केंद्र से लेकर दिल्ली और राजस्थान की सरकारें गिर चुकी हैं।
सोर्स यही पॉइंट हाईलाइट करता है कि अगर सिर्फ प्याज सत्ता पलट सकता है तो सोचिए युवाओं के भविष्य और परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा तो कहीं अधिक गंभीर और संवेदनशील है। और यहीं पर वीडियो एक बहुत ही तगड़ा विरोधाभास दिखाता है। 2011 में जो अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट था, उसे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ने भरपूर समर्थन दिया था। लेकिन आज 2024 में शिक्षा सुधार के लिए हो रहे इस प्रदर्शन पर उसी नेतृत्व की तरफ से एकदम चुप्पी है और जवाब में मिलती है तो बस पुलिस कार्रवाई। ये विरोधाभास इस वीडियो के तर्क का एक बहुत मजबूत आधार है। इस बात को थोड़ा और व्यापक बनाते हुए सोर्स एक बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस देता है। उनका तर्क है कि मौजूदा एनडीए सरकार की स्थिति काफी हद तक 2011-2012 की उस यूपीए सरकार जैसी होती जा रही है जिसकी तब कड़ी आलोचना होती थी। वही बढ़ती महंगाई, वही करप्शन के आरोप, ये पैरेलल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजनीति में इतिहास सच में खुद को दोहराता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, आंदोलन का भविष्य। इन सारी रणनीतियों के बाद अब आगे क्या होगा? सोर्स ने प्रदर्शनकारियों के हवाले से एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। सोनम सर को हटाने से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका संकल्प स्पष्ट है, जो मोमेंटम बन चुका है वो बरकरार है। बल्कि ऐसा लगता है कि पुलिस की उस कार्रवाई ने इस आंदोलन को खत्म करने के बजाय शायद इसे और ज्यादा बल दे दिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या ये आंदोलन समय के साथ धीरे धीरे धुंधला पड़ जाएगा, या फिर जिस तरह से इस पूरे मामले को संभाला गया उसने सत्ता पक्ष के सामने ही एक नई और बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है? खैर, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।